Hello my dear student, today in this lecture video of standard 7th lesson number 6 indices we are going to learn. Okay, so in the previous lecture video I solved so many questions and I teach you about the law of indices and how we have to write the means the whatever the 2 to the power 3 is given to you, 2 को क्या कहते हैं, 2 is called as a base and 3 is called as a exponent है ना, और index we can say like this and so many rules I told you about the law of indices. By using that rule we have to solve the sum exercise. ठीक है, and question number some practice set 26 also we solve. Now practice set 26 का question number 2 जो है वो हमने solve नहीं किया था. So I am taking only 2 questions, then we will jump on directly of law of indices formula, right student? So right now I am going to solve the question number 2 of your practice set 26 के जो है क्वेश्चन नंबर 2 आई एम गोइंग टू सॉल्व. ओनली 2-3 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व. तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका 2 रेज टू 10 2 टू द पावर 10 है. तो आप इसको कैसे करोगे, कैसे रीड आउट कर रहे हो, 2 रेज टू 10 और 10th पावर ऑफ 2 और 2 टू द पावर ऑफ 10. अंडरस्टूड हाउ टू रीड, कैसे पढ़ रहे हो, 2 रेज टू 10 या तो 10th पावर ऑफ 2, इस तरह इसको रीड आउट करना है. रीडिंग आपको आनी चाहिए, इसको किस तरह रीड करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए. 2 रेज टू 10 और 2 टू द 10th पावर ऑफ 2 और 2 टू द पावर ऑफ 10, इस तरह पढ़ते हैं. ठीक है, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है. तो वैल्यू फाइंड कैसे किया था हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख के उसका वैल्यू निकाले थे. तो सेम चीज़ आपको इसको लिखना है. कितने बार 10 है, 2 टू द पावर 10 है, तो मतलब 2 कितने टाइम्स है यहाँ पे, 10 टाइम्स है. तो हमें 2 को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम. अगेन काउंट 1 2 3 4 5 ओके 6 7 8 9 10. ठीक है, अब ये डायरेक्टली आप इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन तो नहीं कर सकते हो, तो क्या करोगे, 10 का हाफ डिवाइड करो. 10 का डिवाइड किए तो कितना होगा, 10 का हाफ ऑफ पार्ट 5 एंड 5 पार्ट, राइट. तो 5 पार्ट को मल्टीप्लाई कीजिए और वॉट एवर द आंसर यू विल गेट द मल्टीप्लाई इट है ना. तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32. तो ये कितना हुआ, 32 हुआ, और ये ग्रुप कितना हुआ, 32. अब 32 तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है, किस तरह करोगे, 32 इंटू 32 ये भी करके देना पड़ेगा कि आपको. 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 0 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 है ना, 6 6 12 दैट इज़ 1020 इसका आंसर. इसी तो इसको आपको इसी तरह करना होगा. ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं. अगर सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि माइनस नेगेटिव वाला रहा तो आपको आ जाता है नेगेटिव पावर एनी नंबर, मतलब नेगेटिव में अगर इवन नंबर रहा ऊपर में पावर तो हमेशा आंसर जो होता है वो पॉजिटिव आता है, ये बात ध्यान रखना. ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 27. अब हम प्रैक्टिस सेट 27 सॉल्व करेंगे. ओके, प्रैक्टिस सेट 27 का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ वी हैव टू द सिंप्लीफाई. तो पहला क्वेश्चन क्या है, 7 रेज टू पावर 4 इंटू 7 रेज टू पावर 2. ठीक है, अब इसमें मैंने पहले ही बताया था अगर बेस सेम रहा तो ऊपर के जो नंबर्स को क्या करते हैं हम, यस फॉर्मूला क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n है ना. वी नो दिस फॉर्मूला. तो आप लिख सकते हो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप राइट डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हो, बिकॉज वी नो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n. दिस फॉर्मूला वी नो वेरी वेल. ओके, बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला वी कैन सॉल्व दिस वन. तो 7 बेस सेम है तो वी हैव टू डू द एडिशन एट द पावर्स. तो 7 टू द पावर क्या करोगे, 4 प्लस 2, 7 टू द पावर 4 प्लस 2 इज 6. ओके, बस इतना ही आपको आंसर पूछा है, बिकॉज दे say to you just you have to simplify, not you have to take out the answer. 7 to the multiplication form करके उसका आंसर निकालो, ऐसा कुछ नहीं आपको पूछा है. फाइंड द वैल्यू करके नहीं पूछा है, बस बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला यू हैव टू पुट दैट वन. ओके, अगेन वन मोर प्रॉब्लम आई एम टेकिंग. सपोज फ्रैक्शनल फॉर्म का लेते हैं, 6 अपॉन 7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 7 टू द पावर 5. इस टाइप में क्वेश्चन रहा तो सेम बेस है. यहाँ पे देखो अपॉन फॉर्म में भी है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म भी है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है ये भी बेस है यहाँ पे. सो बेस आर सेम मीन्स यू हैव टू डू द
एडिशन, राइट. 6/7 that is 3 plus 5. Okay, so why? Because we know the formula a to the power n, a to the power n is equal to a to the power n plus n. Okay, so what is the answer? 6/7 raised to power 8. This is your answer. Okay, so like this way remaining question you just practice at home, very easy. Just you have to know the formula. If you knew the formula nicely, then you can solve any question of any type of problem. Okay student, so now we will solve the next question. Now we will see the next practice set 28. अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 28 का जो फॉर्मूला है डिवीजन है. अब हम डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो डिवीजन ऑफ, नाउ वी विल सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 28. तो प्रैक्टिस सेट में क्या करना है आपको? डिवीजन करना है. जैसे कि सपोज फर्स्ट सिंप्लीफाई, दे आस्क यू अबाउट द सिंप्लीफाई. तो फर्स्ट क्या, a टू द पावर 6 डिवाइड बाय a टू द पावर 4. इसको कैसे सॉल्व करोगे? बेस आर सेम एंड इन बिटवीन डिविजन आएंगे द सेम फॉर्मूला, है ना. a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n. ये तो फॉर्मूला पता है. मीन्स डिवीजन आएगा तो आपको क्या करना है? पावर को सब्ट्रैक्शन करना है. सो a टू द पावर 6 माइनस 4 दैट इज a टू द पावर 2. दिस इज योर आंसर. हैव यू अंडरस्टूड? तो इस तरह ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सिंप्लीफाई पूरा सॉल्व करना होगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2. अब इसमें देखो ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू. मीन्स आपको अब क्या फाइंड करना है? आफ्टर सॉल्विंग दिस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट आंसर. ठीक है, तो किस तरह सॉल्व करेंगे? पहला क्वेश्चन हम देखेंगे. -7 रेज टू पावर 12 डिवाइड बाय -7 रेज टू पावर 12. इस टाइप में दिया हुआ है. अब इसको सॉल्व करना है. अब यहाँ पे देख सकते हो बेस सेम है, -7 है तो वहाँ -7 लिखो. पावर को आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना होगा, बिकॉज इन बिटवीन कौन सा आएंगे? डिवीजन है, तो क्या होगा? 12 होगा. ओके, तो ये इसमें फॉर्मूला क्या लिखोगे? रीजन दोगे a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n दैट इज a टू द पावर m माइनस n. ओके, ये फॉर्मूला है, राइट स्टूडेंट. सो -7 मीन्स -7, 12 में से 12 गया तो कितना? 0. और मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा? a टू द पावर 0 इज ऑलवेज क्या है? 1. मीन्स a के बदले अभी यहाँ पे जो नंबर है, जो भी इंटीजर है वो क्या है? यहाँ पे -7 है. a क्या है? a इज एनी टाइप ऑफ इंटीजर, है ना. a जो वो एनी टाइप ऑफ इंटीजर है, तो इंटीजर में कुछ भी वैल्यू हो सकती है. तो यहाँ पे इंटीजर का क्या है? -7 है. तो एनी इंटीजर वैल्यू टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1. तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 1 आंसर आएगा. हैव यू अंडरस्टूड? सो लाइक दिस वे यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन. ओके, सो let us take one more question based on this question number 2. I am going to solve now fraction form के क्वेश्चन लेते हैं हम. ठीक है, जो फ्रैक्शनल फॉर्म में है उस टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं. सपोज थर्ड वन लेते हैं. 4/5 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 4/5 टू द पावर 2. इस टाइप का क्वेश्चन है. तो लेट अस सॉल्व दैट क्वेश्चन. सॉल्यूशन 4 टू द पावर 5 क्या आएगा? 3 माइनस 2. क्यों माइनस क्यों लिखा? बिकॉज वी नो a टू द पावर m, a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n. लाइक दिस वे. सो व्हाट इज द आंसर? 4/5 टू द पावर 3 में से 2 गया तो 1. सो 1 मीन्स एनी पावर ऑफ 1 इज वो दैट नंबर. सो दैट इज व्हाट यू विल राइट 4/5. ये आपका आंसर है. हैव यू अंडरस्टूड? ओके, so like this way I completed this one. Now we are going to do the last exercise of this lesson, that is practice set 29. हम देखेंगे अब किस तरह सॉल्व करते हैं. Here also one more question I am going to take and remaining you have to solve it. Okay students, so let us see the practice set 29 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. सिंप्लीफाई 15/12 3 टू द पावर 4. अब ये कैसा फॉर्मूला है? देखो a टू द पावर m टू द पावर b, है ना. जैसे लॉ ऑफ इंडाइसिस में हमने फॉर्मूला पढ़ा था. कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला है इसमें? a टू द पावर m इन ब्रैकेट टू द पावर n
तो ये ऐसा आएगा, ब्रैकेट की पावर के अबाउ में n है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन a टू द पावर m इंटू एन, मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो सेम वे बेस क्या है यहाँ पे 15/12 है। ओके, बट पावर क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 4, तो 3 इंटू 4 दैट इज 3 इंटू 4, तो 15/12 इक्वल टू 3 4 12, दिस इज योर आंसर। Have you understood? Again one more question I am taking. Suppose I am taking third question. 1/7 to the power -3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट, यू शुड नो दिस वन। ओके, बेस क्या है यहाँ पे 1/7 है। ओके, पावर क्या है यहाँ पे -3 और 4 है, इन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज वी नो दैट a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। ओके, दैट फॉर्मूला वी हैव टू यूज। सो 1/7 इज इक्वल टू -a, तो 3 4 12, बट निगेटिव साइन डोंट फॉरगेट टू पुट द निगेटिव साइन, दैट इज द मेन आंसर। ओके, इफ यू आर फॉरगेटिंग टू राइट द निगेटिव साइन यू विल गेट द जीरो आंसर। इफ योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट बट इफ यू आर लेफ्ट टू राइट द निगेटिव साइन देन यू विल गेट द आंसर जीरो ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो like this way we solve this one. Now we will solve the question number 2. What is the question here? Write the following number using positive indices. मतलब आपको जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रहेगा आपको क्या करना है, उसे पॉजिटिव इंडाइसेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन है 2/7 टू द पावर -2, तो इसको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, पॉजिटिव बनाना है, ये नेगेटिव है तो अभी हमको तो पता था a टू द पावर -m का फॉर्मूला क्या है 1/a टू द पावर m, है ना। जब भी ये नेगेटिव जब नीचे जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेम वे है यहाँ पे 2, अगर मैंने 2 टू द पावर -3 लिखा तो a टू द पावर -m तो क्या होगा 1/2 टू द पावर 3, ये नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। बट यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म है तो फ्रैक्शन फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, हमें उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर पड़ेगा। तो ये रेसिप्रोकल इस तरह कर दिया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, इजी। ओके, तो सेम क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही करना है, सिम जैसे 11/5 है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड डिवाइड बाय -5 इस टाइप में है, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर लो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो 5/11 बट पावर विल बी सेम बट निगेटिव का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसको रेसिप्रोकल कर लो, न्यूमरेटर अपर डिनोमिनेटर डाउन, डिनोमिनेटर अपर न्यूमरेटर डाउन। हैव यू अंडरस्टूड? So like this way we already solved each and every problem based on law of indices, right? So in the next lecture video I am going to solve the last exercise of this lesson. Okay, thank you.